जय आयुर्वेद। जब यह संपूर्ण विश्व एक विज्ञान की तलाश में था, उस वक्त भारतवर्ष में एक ऐसा ज्ञान जन्म ले रहा था जिसे आज हम सभी आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। और इस महान आयुर्वेद के उपदेष्टक श्री महान आचार्य चरक थे। आचार्य चरक का जीवन लगभग 2000 वर्ष पूर्व का था। उस दौर में तक्षशिला और गांधार जैसे शहर शिक्षा और चिकित्सा के केंद्र बने थे। आचार्य चरक ने राजा से लेकर आम आदमी तक की चिकित्सा की। उनका उद्देश्य केवल रोग को हटाना नहीं, बल्कि संतुलन और स्वस्थ बनाना है। जो वैद्य लोभी है वह मरीज का दुश्मन है, क्योंकि चरक ने हमें व्यापार करते नहीं, लोगों की सेवा और साधना करते सिखाया है। चरक संहिता एक मेडिकल चिकित्सा की एक बुक नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन का शास्त्र है। इसमें केवल यह नहीं बताया गया कि रोगों की चिकित्सा कैसी होगी, इसमें यह बताया गया है कि जीवन जीने की कला कैसी होगी। आयुर्वेद इसमें संपूर्ण शास्त्र में यह वर्णन किया गया है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, किस यहाँ तक कि किस ऋतु में कैसे रहना है, यहाँ तक कि ये सारी चीजों का भी वर्णन किया गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन यह है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारस्य प्रशमनच, अर्थात कि हमें रोगी की चिकित्सा छोड़ो, रोगी की चिकित्सा से पूर्व हमें स्वस्थ की भी रक्षा करना है। इन सभी चीजों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। आचार्य चरक के अनुसार एक अच्छा वैद्य सिर्फ ज्ञान वाला ही नहीं, बल्कि ईमानदार, संयमी और साहसी भी होना चाहिए। आचार्य चरक ने रोगों को शरीर की समस्या नहीं, बल्कि उन्होंने बताया कि दूषित आहार विहार, तनाव और अनियमित दिनचर्या की वजह से भी बीमारियां फैल सकती है। आचार्य चरक ने बताया है कि दिनचर्या, ऋतुचर्या और शुद्ध आहार विहार की शिक्षा दी है कि कैसे उससे जीवन अच्छा बनाया जा सकता है। चरक संहिता में स्त्री स्वास्थ्य का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था एवं संतानोत्पत्ति। वैसे ही चरक संहिता में मानसिक रोगों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जैसे भय, क्रोध, अवसाद इत्यादि। चरक ने मन और शरीर को अलग न मानकर दोनों को एक दूसरे पर निर्भर माना है। रोग पहचानने का तरीका। आचार्य चरक ने रोग को पहचानने के 3 तरीके बताए हैं। पहला, दर्शन में रोगी को देखकर उसकी परीक्षा की जाती है। दूसरा, स्पर्शन में रोगी को छूकर उसकी परीक्षा की जाती है। प्रश्न में रोगी से कुछ प्रश्न किए जाते हैं, उसके द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है। उनका सिद्धांत था कि सिर्फ रोग नहीं, रोगी की स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि हर रोगी की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है और उसकी चिकित्सा उसके अकॉर्डिंग की जाती है। आचार्य चरक सिर्फ एक वैद्य नहीं थे, वे एक संस्कार देने वाले आचार्य थे। उन्होंने चिकित्सा को धर्म, सेवा और इलाज का रूप दिया। आज जब सारी दुनिया इंसानियत और प्रकृति की ओर लौट रही है, तो आचार्य चरक ही है जो हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं प्राणाचार्य, यानी जीवन के आचार्य। आचार्य चरक कहते हैं हमारा शरीर 3 शक्तियों से चलता है, वात, पित्त, कफ। वात यानी गति, पित्त यानी पाचन, कफ यानी स्थिरता। यह दोष शरीर में समान अवस्था पर रहने पर शरीर की वृद्धि करते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। यदि इनमें अस्थिरता आ जाए तो यह शरीर में विविध प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। यह सिद्धांत आज भी आयुर्वेद की रीढ़ है।